नमस्कार दोस्तों। आजकल हर कोई वेट लॉस करना चाहता है और इस टॉपिक पर लाखों वीडियो देखे होंगे और ये टॉपिक हमेशा सर्च लिस्ट में बना रहता है। इसके रेफरेंस में बहुत सारे मिथ्स और अलग अलग तरीके के एडवर्टाइजमेंट इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। तो चलिए इसके बारे में डिटेल में समझते हैं और शुरू करते हैं। लोग वेट लॉस करने के लिए बहुत सारे शॉर्टकट यूज करते हैं, जैसे कि एकदम से खाना छोड़ देना या फिर स्टार्टिंग से ही एग्रेसिव एक्सरसाइज चालू कर देना, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी होने लगती है और एग्रेसिव एक्सरसाइज करने से आपके इंजरीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि बैक पेन होने लगता है, नेक पेन, हेयरलाइन फ्रैक्चर, स्लिप डिस्क और भी बहुत सारी इंजरीज होने लगती हैं। मेन कारण है पहला, अनहेल्दी डाइट, जैसे कि जंक फूड खाना, बाहर का खाना खाना, डीप फ्राइड फूड खाना। दूसरा कारण, लैक ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि सीडेंट्री लाइफस्टाइल, एक ही जगह पर पड़े पड़े रहना, कोई भी काम एक ही जगह पर रहकर करना या फिर वॉक पर नहीं जाना। तीसरा कारण, पुअर स्लीप, इंसोम्निया, यानी कि नींद की कमी या बिल्कुल भी नींद नहीं आना। चौथा कारण, जेनेटिक्स, जैसे कि आपके एंसेस्टर्स में अगर ओवरवेट या ओबीज हैं तो आपको भी इसका सामना करना पड़ सकता है। लास्ट कारण, हेल्थ कंडीशंस या फिर कुछ मेडिकेशंस, कुछ हार्मोन्स इम्बैलेंस की वजह से आपको ओवरवेट का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि अंडर एक्टिव थायराइड, कसिंग सिंड्रोम, पीसीओएस, जो कि वुमेन में ही होता है। कुछ मेडिसिन्स जैसे कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, इन सब की वजह से भी आपको वेट गेन का सामना करना पड़ सकता है। कैसे पता चलेगा कि आप ओवरवेट है या ओबीज? तो इसके लिए हम बीएमआई कैलकुलेट करते हैं। तो वो हम कैसे करते हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट स्क्वायर। जो वेट है वो केजी में होना चाहिए और जो हाइट है वो मीटर में होना चाहिए। तो अगर आपका बीएमआई 18.5 से 24.9 के बीच में है तो आप हेल्दी वेट में आते हैं, और अगर 25 से 29.9 के बीच में है तो आप ओवरवेट में आते हैं, और अगर 30 से 34.9 के बीच में है तो आप ओबीज में आते हैं, और अगर आपका 35 से भी ज़्यादा है तो आप एक्सट्रीमली ओबीज में आते हैं। तो आप किस कैटेगरी में आते हैं ये तो आपको पता चल गया होगा। तो जानते हैं कि ओवरवेट या ओबेसिटी की वजह से हेल्थ पर क्या असर पड़ता है, जैसे कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, मेनली हार्ट डिजीज, टाइप 2 डायबिटीज, मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर्स जैसे कि ऑस्टियोआर्थराइटिस, और कुछ कैंसर्स जैसे कि एंडोमेट्रियल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर। इसके कारण से बहुत सारी प्रीमेच्योर डेथ और सब्सटेंशियल डिसेबिलिटी बढ़ती जा रही। एनआईएच डाटा के अकॉर्डिंग 1.9 बिलियन पीपल से भी ज्यादा ओवरवेट है और 650 मिलियन से ज्यादा ओबीज है। तो लगभग 2.8 मिलियन जो डेथ हो रही है वो ओवरवेट और ओबेसिटी की वजह से हो रही है। इन सब से बचने के लिए आज मैं आपको हेल्दी तरीके से वेट लॉस करने का तरीका बता रही हूँ, तो आप ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। बात ये है कि हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके इससे निजात पा सकते हैं। ओवरऑल जो वेट लॉस का कॉन्सेप्ट है वो एक प्रिंसिपल पर काम करता है, जो कि होता है कैलोरी इन और कैलोरी आउट। कैलोरी इन यानी कि खाने के थ्रू हम जो कैलोरी इनटेक कर रहे हैं, और कैलोरी आउट यानी कि हम जो कैलोरी बर्न कर रहे हैं थ्रू आवर डेली एक्टिविटीज। तो अगर आपका कैलोरी इन कैलोरी आउट के बराबर है तो आपका वेट कांस्टेंट रहेगा, और अगर आपका कैलोरी इन कैलोरी आउट से ज्यादा है तो आपका वेट बढ़ेगा।
और अगर आपका कैलोरी इन कैलोरी आउट से कम है तो आपका वेट लॉस होगा। अगर आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप ये 6 पैरामीटर को फॉलो करें। तो पहला होता है बैलेंस डाइट, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट इंक्लूड करना है जो कि आपका 50 to 60% होना चाहिए। तो इसमें क्या आता है, ओट्स, कीनिया, होल व्हीट, दलिया, लेग्यूम्स, कुछ मिलेट्स जैसे कि रागी, बार्ली, बाजरा और ग्रीन वेजिटेबल्स। फिर आता है प्रोटीन जो कि 10 to 12% होना चाहिए आपकी डाइट का, जो आप किसके थ्रू ले सकते हैं, लेग्यूम्स के थ्रू, बीन्स, सोयाबीन, दही, नट्स, और अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो फिश, चिकन और एग्स के थ्रू ले सकते हैं। फिर आता है हमारा फैट्स। अब आप सोचेंगे कि फैट ही कम करना है और फैट ही खिला रही है, तो ये जो फैट है ये हेल्दी होते हैं, जिसमें आ जाता है एवोकेडो, नट्स, सीड्स और फैटी फिश जो कि साल्मन होता है। फिर आता है हमारे मिनरल्स आप किसके थ्रू ले सकते हैं, फ्रूट्स के थ्रू, फिश के थ्रू, मीट के थ्रू, लेग्यूम्स के थ्रू, सीरियल्स के थ्रू, सीड्स के थ्रू। फिर आता है हमारे पास वाइटामिन्स जो कि ए, बी, सी, डी सब होना चाहिए। किसके थ्रू लेंगे आप, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट फाइबर जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो ये आप किसके थ्रू ले सकते हैं, ओट्स के थ्रू, दलिया के थ्रू, ब्राउन राइस के थ्रू, बीन्स के थ्रू, सोयाबीन के थ्रू, होल ग्रेन्स। फिर आता है नट्स, सीड्स। अब कुछ फूड्स होते हैं जो आपको अवॉइड करने हैं बिल्कुल जब आप वेट लॉस कर रहे हो। तो उसमें क्या आता है, रेड मीट, मैदा, सेवइयाँ, पेस्ट्री जो होता है, देन नूडल्स, पास्ता। फिर आता है एडिड शुगर जो हम जूस के थ्रू लेते हैं। देन हमारा कोई भी प्रोसेस्ड फूड मतलब बेक्ड फूड जो होता है वो सब नहीं लेना चाहिए। हमारा दूसरा पैरामीटर है लाइफस्टाइल चेंज, यानी कि आप जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसको एक्टिव मोड में कन्वर्ट करें। जैसे कि आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ी थोड़ी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाने के जस्ट बाद 15 मिनट के लिए वॉक करें, और खाना खाने के जस्ट बाद पानी नहीं पिए, पानी हमेशा 1 घंटे के बाद ही पिए। तो ऐसे ही डेली रूटीन में थोड़ी थोड़ी चेंज करके आप बड़ा चेंजिंग ला सकते हैं, जो कि आपकी वेट लॉस के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो हमारा तीसरा पैरामीटर है प्रॉपर स्लीप, जो कि 7 से 8 घंटे की स्लीप होनी चाहिए। क्योंकि जब हम सोते हैं तो एक हार्मोन रिलीज होता है जिसकी वजह से हमारा एपेटाइट और हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। फिर आता है हमारा चौथा पैरामीटर जो कि है ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर। क्योंकि हमारी बॉडी में 70% पानी होता है, तो आपको उसको मेंटेन करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 लीटर पानी पीना है। हमारा पांचवा पैरामीटर जो कि है एक्सरसाइज। आप अपने डेली रूटीन में आधे से 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज को जरूर ऐड करें। आप अपने हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग योगा ऐड कर सकते हैं, या आप कार्डियो या एरोबिक एक्सरसाइज ऐड कर सकते हैं, या फिर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी ऐड कर सकते हैं। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप हफ्ते में 2 से 3 बार ही करें, उससे ज़्यादा नहीं करें। और हो सके तो एक्सरसाइज आप सुबह के टाइम करें। मैं मानती हूँ कि सुबह उठकर एक्सरसाइज करना हार्ड है, बाहर का खाना छोड़ना हार्ड है, लेकिन ओवरवेट की वजह से आपको जॉइंट पेन होना और बाहर के खाने की वजह से हेल्थ इश्यूज होना, वीक फील करना और भी ज़्यादा हार्ड है। सो चूज योर हार्ड वाइजली। अब आता है हमारा लास्ट पैरामीटर यानी कि 6th पैरामीटर जो कि है इंटरमिटेंट फास्टिंग इन नाइट। यानी कि आपका जो डिनर है वो 7 या 8 बजे से पहले तक हो जाना चाहिए, और आप जो डिनर ले रहे हैं वो स्मॉल अमाउंट यानी कि कम मात्रा में खाएं। तो उम्मीद करती हूँ आप इसी डेडिकेशन या कंसिस्टेंसी से मेरा ये 6 पैरामीटर फॉलो करें, तभी आप हेल्दी तरीके से वेट लॉस कर सकेंगे। जी हाँ, बिना कंसिस्टेंसी के आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे एक इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री का कोट बहुत ही सही लगता है। Keep doing it. You don't like it, keep doing it.
You're crying, keep doing it. घर पे कुछ हो गया, keep doing it. If you want to reach there, that's the choice to make. If you want normal life, relax. Very smart people have made this world outstanding. There is Swiggy, there is electricity. No, seriously, yeah. Very, very smart people have made life very easy for us. Relax. We're the only species who eat more than what we need. So chill karo dost. All the ones who have achieved, the one common thing is they kept doing what they needed to do every day. It is boring, but that's the way it is. You won't reach in one day. ये चैनल हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स को कवर करेगा, तो हो सके तो आप लोग भी कुछ योगदान दें और कमेंट बॉक्स पर कुछ टॉपिक सजेस्ट करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके ही कुछ सजेस्टेड टॉपिक्स के साथ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के बीच शेयर करें। धन्यवाद।